Good morning, students. Welcome to the channel RK Kushwaha English 563. Dear students, today our topic is have, has and had. Have, has और had इसका प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में एवं मुख्य क्रिया के रूप में हम देखेंगे कि कैसे इनका प्रयोग करते हैं और कब इनको हेल्पिंग वर्ब कैसे हम पहचान पाएंगे ये हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है। तो आइए इस चीज़ को देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है, कैसे उसमें हम अंतर कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको हम देखते हैं कि हैव, हैज़, हैड का प्रयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हैव हैड, हैज़ हैड, हैड। अब यहाँ देखिए हैव हैड, हैज़ हैड और हैड। अगर ये कंस्ट्रक्शन आता है तो ये हैड जो हैड है और हैड, इन हैव और हैड अगर एक साथ आते हैं तो हैव हेल्पिंग वर्ब होगी, हैड मेन वर्ब होगी, हैज हेल्पिंग वर्ब होगी, हैड मेन वर्ब होगी, हैड हेल्पिंग वर्ब होगा, हैड मेन वर्ब होगा। वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव, हैज, हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ लगेगी। तो यदि हैव, हैज, हैड आया हुआ है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो वहाँ हैव, हैज, हैड ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो जाएगा और जो वर्ब थर्ड फॉर्म है तो वो मेन वर्ब होगी। या फिर हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, पैसिव वॉइस में यदि बनाते हैं तो हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसी तरह से मेन वर्ब के रूप में कब माना जाएगा, जब इस हैव, हैज, हैड का अर्थ पॉसेस करना होगा, अधिकार रखना, या फिर टू टेक प्राप्त करना या लेने के संबंध में हैव, हैज, हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। और बाकी ये हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब तब होगी जब इसके साथ मेन वर्ब लगी हुई होगी वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में। तो आइए हम इसको चेक करते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि कैसे ये अलग है या अंतर इसमें कैसे है, इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा जो है वह डिनर ले चुका है। दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वह डिनर ले चुका है। अब इसमें क्या है, ये कंस्ट्रक्शन कैसा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये साथ में है। तो वह डिनर ले चुका है, ही हैज़ हैड डिनर। यहाँ हैड का प्रयोग टेक के अर्थ में हुआ है, टेक के अर्थ में हैड का प्रयोग किया गया है। टेक मीन्स लेना, टेक, टुक, टेकन, तो टेकन के फॉर्म में यहाँ है। तो ही हैज़ टेकन डिनर कह सकते हैं या ही हैज़ हैड डिनर। तो यहाँ हैज़ का अर्थ या हैड का अर्थ क्या है, टेकन। तो ही हैज़ टेकन डिनर, तो ये हैज़ क्या हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला हैड मेन वर्ब है। वे डिनर ले चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो दे हैव हैड डिनर, यहाँ एच स्मॉल लेटर से होगा, दे हैव हैड डिनर, वे डिनर ले चुके हैं। तीसरा सेंटेंस देखिए, वे डिनर ले चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट है। तो दे हैड हैड डिनर। अब आप देख रहे हैं कि हैज हैड, हैव हैड, हैड ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक हैड हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा जो हैड है ये मेन वर्ब है। तो इस प्रकार से ये अंतर हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो परफेक्ट, जैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट पहला और दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, तीसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है और तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हैड, हैड और हैड। तो ये हम देख रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स आगे भी हैं उनको देखते हैं। वह चाय पी चुका है, पीने के लिए भी टेक का प्रयोग किया जाता है या हैव का प्रयोग किया जाता है। तो पीने के लिए टेक का प्रयोग या फिर हैव। वह चाय पी चुका है, तो ही हैज़ हैड टी या ही हैज़ टेकन टी, हैड की जगह टेकन लगा सकते हैं। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेने के अर्थ में है और ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। वह चाय पी चुका था, ही हैड हैड टी, ये पास्ट परफेक्ट में है तो इसलिए हैड ये हेल्पिंग वर्ब भी लग रही है और हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लग रहा है, टेकन की जगह यहाँ टेक हम कर सकते थे। तो वह चाय पी चुका था। अब कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ हैव और हैज़ का प्रयोग हमने केवल हेल्पिंग वर्ब लिया है। आइए उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव या हैज या हैड का प्रयोग किया गया है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैंने अपना काम पूरा कर लिया, पहला एग्जाम्पल है मैंने अपना काम पूरा कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। हैव आया है फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, तो हैव ऑलरेडी ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही हैज़ रिटन अ लेटर, हैज आया हुआ है फिर रिटन आया है, तो हैज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इस प्रकार से ये हैज हो, पहले वाले सेंटेंस में हैव है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई हुई है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, वह एक प्रश्न पूछ चुकी थी,
सी हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन। आस्क्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैड हेल्पिंग वर्ब है। तो पहले वाले सेंटेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब हुई, दूसरे में हैज और तीसरे में हैड हेल्पिंग वर्ब है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब जो लगी हुई है वो अलग अलग लगी हुई है, इसलिए हम देख पा रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, हैव, हैज और हैड। चौथा सेंटेंस देखते हैं और पांचवा, ये लास्ट सेंटेंसेस हैं, इनको देखते हैं। तो चौथे में कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी, पैसिव वॉइस में। तो इंग्लिश हैज़ बीन टॉट इन द क्लास। तो यहाँ हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। टॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और टॉट मेन वर्ब है। पांचवा है पत्र छप चुके थे, द पेपर्स हैड बीन प्रिंटेड। तो हैड, अब हैड बीन ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में है और प्रिंटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब। तो इस प्रकार से सभी एग्जाम्पल्स हमने देख लिया कि कैसे प्रयोग करते हैं हैव, हैज और हैड का हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में। तो हैव, हैज और हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में हमने देख लिया है कि उनको वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, यदि हैव, हैज और हैड का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ आएगा तो ये हैव, हैज और हैड क्या हो जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी। और यदि ये खुद पॉसेस के अर्थ में, इसका मतलब कि खुद अधिकार जमाने के अर्थ में या फिर लेने के अर्थ में, टेक के अर्थ में यदि इनका प्रयोग किया जाता है तो ये मेन वर्ब हो जाएंगे, हैव, हैज, हैड। तब मेन वर्ब के अर्थ में प्रयुक्त होंगी, मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होंगी। तो आशा है कि आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। इसको ध्यान से समझिए कि क्या अंतर है। हैव, हैज, हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रही है तो कैसे उसका अर्थ बदल जा रहा है, और हैव, हैज, हैड यदि मेन वर्ब के रूप में आ रहा है तो उसके अर्थ में क्या परिवर्तन हो रहा। मेन वर्ब के रूप में आएगा तो उसका अर्थ क्या होगा, या तो पॉसेस होगा या टेक होगा, इस अर्थ में होगा, लेने के अर्थ में या अधिकार के अर्थ में। और यदि वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो उसका विशेष अर्थ कुछ नहीं होगा, बल्कि वो टेंस बनाने में सहायक होगा। तो निश्चित रूप से आप समझ चुके होंगे, और इसको गहराई से समझने के लिए बार बार एग्जाम्पल्स को देखिए, और विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन, जो ये कंस्ट्रक्शन बताया गया है उसको ध्यान से समझिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।